नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम सब के आक़ा मौला, सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना इस वक्त हमारे दरमियान जलवागर है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना है, जिस नबी की आमद के तुफ़ैल, the month that we are in, it is one of the most blessed month in the Islamic calendar, Rabi'un Nur, the month in which our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he arrived in this dunya, and his arrival became the mean for countless oppressed people to come out of that oppression. Allah subhanahu wa ta'ala ने अपने रसूल सल्लल्लाहु ta'ala अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को इस दुनिया के लिए अज़ीम रहमत, अज़ीम बरकत, हिदायत का अज़ीम सरचश्मा बनाकर इस दुनिया में भेजा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेज कर फिर अल्लाह ताला ने हम सबको ये खुशखबरी दी। He gave this glad tidings that he has done greatest favor upon us when he sent his beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in this dunya. For past couple of Jummah, we are trying to go through some of the very important aspects from the life of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ अजीम उन गोशों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको समझकर सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल की जो मोहब्बत दिलों में है वो मोहब्बत ज़्यादा हो, इसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का जज्बा हमें हासिल हो। इसी नीयत के साथ हम सीरत तय्यबा का ज़िक्र कर रहे हैं। The topic I have chosen today, the topic is really beautiful. When we listen to this, when we read the ahadith regarding this topic, when we go through the ayat karima and the tafasir of this topic, that how does Allah subhanahu wa ta'ala pleases his beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, कि अल्लाह अपने रसूल, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह से खुश फरमाता है, आपकी रज़ा अल्लाह ताला कैसे चाहता है, इसके हवाले से कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि ये हमारे ईमान
ये हमारे अकीदे की बेस और फाउंडेशन है. This is the foundation and the base of our iman, that after Tawheed we need to understand the Risalat, and we need to understand the Maqam-e-Risalat and the Maqam of the final Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. जितने भी लोग दुनिया में बसते हैं, सबका जो गोल है, सबकी जो नीयत है, सबका जो अचीवमेंट करने का एक जज्बा है, वो ये होता है कि किसी तरह से हम अपने रब को, अपने खालिक को, मालिक को राज़ी कर लें. A person when he looks after his character, a person when he performs his ibadat, a person when he looks after the affairs of his religion, affairs of his family, and he fulfills the rights of others, the one and only reason that he should have in his mind is to please Allah subhanahu wa ta'ala. कि हमारे सारे काम, हमारी सारी इबादतें, हमारा सब कुछ इसीलिए है कि हमारा खालिक व मालिक हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह तबारक व ताला हमसे राज़ी हो जाए. If there is any other purpose behind our activities, if there is any other purpose behind our achievements other than pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, then we are going nowhere. This is the custom, this is how the world and the people in the world should be, that they do everything to please Allah subhanahu wa ta'ala. जब ये हमने समझ लिया कि हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में ये है कि वो उन कामों को कर जाए जिससे उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं, तो फिर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस दुनिया में एक ऐसी अजीम ज़ात भी है. अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में एक ऐसी अजीम हस्ती को भी भेजा है, एक उस महबूब को भेजा है कि सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, अंबिया से लेकर, सहाबा से लेकर, औलिया किराम से लेकर, हमारे जैसे गुनहगार, हम सब की ख्वाहिश ये होती है, हम सब की चाहत ये होती है, हम सब का ये तकाजा होता है कि किसी न किसी तरह हमारा रब, हमको पैदा करने वाला, हमारा खालिक व मालिक हमसे राज़ी हो जाए. लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी ज़ात है, वो अजीम महबूब भी है कि रब ताला की ज़ात उस महबूब की रज़ा चाहती है. और फिर आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको यूं पेश करते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, कि दुनिया तो है ही है, that the world and everyone in this dunya, in the world as well as the people who are above, the malaika, people who are in arsh, what do they want? Allahu Akbar. He says that everyone, ये सब के सब जो दुनिया में है, सब के सब इंसान, ये सारी मखलूक़ात, फिर मलाइका, ये सब चाहते हैं खुदा की रज़ा, कि अल्लाह को हम राज़ी कर लें. We please Allah subhanahu wa ta'ala by our activities, by our actions. But what does Allah subhanahu wa ta'ala wants? कि खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, that Allah subhanahu wa ta'ala, He wants to please His beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. There could be someone who put the fatwa of shirk right now, कि भाई आपने तो ऐसी बात कह दी है कि अल्लाह नबी की रज़ा चाहता है, ऐसा मुमकिन कैसे है? तो अगर मैं कहूँ या आप कहें तो हो सकता है कि ये बात किसी के लिए एतराज़ का बाइस बने. Someone might take an action and put the fatwa of shirk. But if we read from this holy Quran, and Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, O Mahbub, I will give you so much, and soon, sawfa, I will give you so much, فَتَرْضَى, that you will be happy and you will be pleased. Subhanallah. And why did Allah subhanahu wa ta'ala say this?
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह नबी को इतना देगा कि नबी राजी हो जाएंगे। तो गोया कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही वांट्स दैट हिज बिलोवेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी हैप्पी। फिर दुनिया का एक मामूल ये है कि जब कोई दुनिया में आ जाता है तो फिर हम उसकी खुशी के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अगर बच्चा पैदा हुआ है, लोग घर में खुश हो गए हैं, तो फिर उसकी आमद पर हम मिठाई तकसीम करते हैं, खुश करने के लिए घर वालों को या फिर बच्चे को, इवन दो ही इज स्मॉल। ऐसे ही वी हैव अ कस्टम दैट वी सेलिब्रेट बर्थडेज। A person who is married, people who are married, they celebrate each other's birthday to please each other. Parents, they celebrate their children's birthday to please them, to make them happy. It brings joy. Look at the way of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala, He made the intizam to please His beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam before even His arrival in this dunya. कि अल्लाह ने अपने नबी की खुशी का मामला ये फरमाया कि नबी की इस दुनिया में आमद से पहले ही रब ने अपने नबी की खुशी का इंतज़ाम फरमा दिया। हाउ? लुक एट दिस आया, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। अल्लाहु अकबर। कि जब हज़रत ईसा इब्न मरियम ने अपने लोगों से कहा कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी जानिब रब की तरफ से रब का नबी बनकर आया हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, मैं तस्दीक करता हूँ जो तुम्हारे पास किताब है तौरात। फिर क्या फरमाते हैं? कुरान कहता है कि हज़रत मूसा ने फिर इस बात की जो है अपने लोगों को खबर दी, अपने उम्मतियों को खबर दी, व मुबश्शिरन, इस बात की खुशखबरी देता हूँ, बिरसूलिन याती, उस नबी के बारे में जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि अगर इतना होता तो फिर कोई एतराज करता कि भाई वो तो किसी दूसरे नबी के बारे में था, कैसे पता कि ये हमारे ही नबी के बारे में है? तो रब ताला ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि नबी के नाम का जिक्र कुरान में फरमा दिया और फरमाया इस्मुहु मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। देखें कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ाम, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का इंतज़ाम पहले ही फरमा दिया कि महबूब आप आएंगे तब तो आएंगे, लेकिन आपके आने से पहले आपका चर्चा पहले के जो नबी गुजरे हैं उनकी ज़बानों पर भी होगा, उनकी किताबों में भी होगा, उनकी उम्मत के ज़बान पर भी होगा। देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सहाबी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was a Jew before, and he wasn't just a Jew, he was a Jewish scholar, one of the prominent Jewish scholar before he accepted Islam, Hazrat Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala. In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He described the people of book, Jews and Christians. He said that these people, the people of book, Jews and Christians, they know my beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam better than their own children. अपने बच्चों से ज़्यादा ये जो ज्यू और क्रिश्चियन हैं वो मेरे नबी को जानते हैं। तो जब कुरान पाक की आय करीमा नाजिल हुई तो फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने पूछा, आफ्टर दिस आया वाज रिवील्ड, अब्दुल्ला इब्न सलाम वाज आस्क्ड बाय पीपल, बाय सहाबा, दैट अब्दुल्ला इब्न सलाम, व्हाट डू यू से अबाउट दिस आया? बिकॉज ही वाज अ ज्यू स्कॉलर, वो ज्यू के एक बड़े आलिम थे मुसलमान होने से पहले। तो उनसे लोगों ने पूछा कि इस आयत के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं कि यकीनन अल्लाह के नबी को हम अपनी औलाद से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। That indeed we know Rasulullah sallallahu alaihi wasallam better than our own children, क्योंकि वो सारा जिक्र उनकी किताबों में था। अल्लाह ताला ने अपने नबी के
जो है अपने नबी को राज़ी करने का ऐसा अजीम तरीन इंतज़ाम पहले ही फरमा दिया था। अब यहाँ एक इवेंट ज़िक्र करता हूँ विच इज़ अ हिस्टोरिकल इवेंट, ऐसा वाक़या जो सीरत के बाब का एक अजीम वाक़या है। इस वाक़ये से हमें बहुत से डायमेंशंस में बात करने का मौका मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो तकरीबन 16 या 17 महीने तक, फॉर अप्रॉक्सीमेटली 16 or 17 months after migrating, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he performed salah facing towards Masjid Aqsa, which is a holy land and the land of prophets. वो जगह है जहाँ तकरीबन 70,000 अंबिया किराम के मज़ारात हैं, जहाँ 70,000 अंबिया किराम they buried around Masjid Aqsa in that holy land. So that was the first Qibla, and Prophet ﷺ had performed his salah for around 16 to 17 months facing towards Masjid Aqsa, Baytul Muqaddas. इसके साथ ही साथ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी. It was the will of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam that Ka'batul Muazzama, the holy Kaaba, becomes the direction of salah for us. एक है Qibla, एक है Kaaba. When we say Qibla, Qibla is a direction. Qibla जो है वो होता है जिहत, डायरेक्शन. जब हम काबा कहते हैं तो उससे मुराद है जहाँ अल्लाह का घर काबा मुअज़्ज़मा है. तो हमारा किबला क्या है? हमारा किबला काबा है. ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. With bearing this in mind, this was the will and this was the wish of Prophet ﷺ that one day holy Kaaba becomes our qibla and our direction to perform salah. There were many reasons behind it. One of the reason कि इसकी वजह क्या थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ख्वाहिश की कि काबा ये हमारा क़िबला हो जाए, इसकी तरफ हम नमाज पढ़ें. तो एक वजह ये थी कि जितने भी उस वक्त यहूदी थे और क्रिश्चियन थे तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को इस बात का ताना देते थे कि मज़हब तो नया ले आए हो. The Jews and Christians at that time, they used to taunt Prophet and the Sahaba, and they would say that you have come up with a new religion, yet you have the same Qibla as ours. They did not understand the philosophy behind it, that Allah subhanahu wa ta'ala, He wanted them to accept that this is the same religion as the previous prophets brought, and this is the new prophet. They're facing the same Qibla. They did not understand this concept. Instead, they started taunting. They started talking bad about Sahaba and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि मज़हब नया ले आए लेकिन क़िबला वही, हमारा क़िबला इस्तेमाल कर रहे हो. This is one of the reasons. And Allah subhanahu wa ta'ala, how beautifully He describes the situation and the position of Prophet sallallahu alaihi wasallam कि अल्लाह ताला कितने बेहतरीन अंदाज में अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा और आपकी जो ख्वाहिश थी किस तरह से अल्लाह ताला इसका कुरान पाक में इजहार फरमाता है. रब ताला फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, कि महबूब हम देख रहे हैं. अल्लाह सुब्हानहु व तआला didn't say that क़द रअयतु, I've seen. No, it's not just one off. It's not the past. Allah subhanahu wa ta'ala says, in other words, if I describe that, oh my beloved, every time you hoping for that qibla to be changed, qad nara, I am watching you, I am seeing you. Allahu Akbar. Taqalluba wajhik, you lifting your face
fis sama, towards the sky, hoping that Allah will change my qibla. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Allahu Akbar. With taqeed. People who know the grammar, they know that how many taqeeds are in فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. There is lam taqeed, there is noon taqeed. Allah subhanahu wa ta'ala, with all of these specifications and with all of these taqeeds, He says that hum zarur tumhari qible ko badal denge. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. Surely we will change your qibla to what? He did not say to the Kaaba. If Allah subhanahu wa ta'ala had said to the Kaaba, people would have tried to depict Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala farmata hai, tardaha, to the qibla which pleases you, O my beloved. कि हम आपका किबला वो बना देंगे कि जिसमें आपकी रजा है. ए महबूब, हम तुम्हारा किबला उस तरफ कर देंगे जिसमें तुम्हारी रजा है. What else do we need as a proof that Allah subhanahu wa ta'ala, He wants to please His beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala informed our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam as a preface that we are seeing you and we know what you are hoping for, and we will change your qibla. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. And then later, Allah subhanahu wa ta'ala, He commanded our beloved Habib sallallahu alayhi wasallam कि अपना रुख बदल दें, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर दें. Allahu Akbar. This is one of the greatest occasion where Allah subhanahu wa ta'ala, He explains in the Holy Quran that how much Allah loves His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, कि Allah अपने नबी से किस कदर मोहब्बत फरमाता है. अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर चाहता है कि जहाँ नबी की ख्वाहिश हुई कि मेरा क़िबला काबा हो जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने नबी के क़िबले को बदल कर काबे की तरफ कर दिया. आज भी मस्जिद क़िबलतैन इस बात की गवाह है कि जिस मकाम पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई, जिस नमाज के दरमियान मुफस्सिरीन लिखते हैं कि गालिबन वो ज़ोहर या असर की नमाज थी. The time when the Qibla was changed from Baytul Maqdis to the Holy Kaaba, it was the time of either Zohar or Asr Salah. And that's also the two rakats, they were first two rakats, they were performed facing to the Baytul Muqaddas. The people were facing, लोगों का चेहरा पहली दो रकात में बैतुल मुक़द्दस की तरफ था. फिर नमाज के दरमियान अल्लाह के रसूल को रब ताला ने हुक्म फरमाया, फ़वल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें. तो फिर आखिर वाली दो रकात अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम की तरफ रुख करके अदा फरमाई. That last two rakats Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he performed facing to the holy Kaaba, Masjid al-Haram. This was one of the historical events. Everyone in the society, including Muslims and non-Muslims, they knew that Muslims pray facing towards Masjid Aqsa, Baytul Muqaddas. And then this sudden change, because the two directions are very opposite to each other. If one is east, then the other one is to the west. When this occasion took place, people who completed their salah with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, कि जिन लोगों ने उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल किया, वहाँ से बंदा निकल के जहाँ जहाँ नमाज हो रही थी वहाँ वो कहते थे कि किबला बदल गया है. Now look at the faith of सहाबा किराम. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अपने नबी पर ईमान की जो कैफियत थी. आजकल हमारा आलम यह है कि हमें एक सवाल होता है तो हम 50 उलमा से पूछते हैं, कभी इम्तिहान लेने के लिए
तो कभी ये देखने के लिए कि किसके जवाब में कितनी ताकत और पावर है. This is how we are, that today we don't even trust the ulama around us, and we ask same question to the 5-6 people. There is nothing wrong with asking questions. It increases the knowledge. But if someone is asking questions to test the alim, it's a sin. कि किसी के इल्म को नापने के लिए किसी को सवाल करना, इसकी अल्लाह ताला या उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इजाज़त नहीं दी है. अल्लाह के रसूल के सहाबा का मामूल देखें. अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबा का जो तरीक़ा है कि उन्होंने दरमियान नमाज में सुना तो दरमियान नमाज में उन्होंने अपने रुख को बदल दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ अपना रुख करके नमाज पढ़ी उसी तरफ उन्होंने अपने चेहरे को फेर लिया. अब क्या हुआ? पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. नॉन मुस्लिम्स, पहले उनको तकलीफ ये थी कि भाई ये हमारे किबले की तरफ नमाज करके रुख करके नमाज पढ़ते हैं. दिस वाज देयर फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चन एंड एक्यूजेशन that it's a new religion and yet they face towards our Qibla, Masjid Aqsa. And when the Qibla was changed, what happened? They started saying that these people changed their Qibla. How is it possible? So Allah subhanahu wa ta'ala, He knew. And this is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, the way of Allah subhanahu wa ta'ala, that He always defended His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam every time when anyone tried to attack on our beloved Habib sallallahu alaihi wasallam. के जब अल्लाह के नबी पर किसी ने एतराज़ करने की कोशिश की है तो अल्लाह ताला ने उसका दिफा कुरान पाक में कई मकामात पर आए करीमा मिलेंगी कि अल्लाह ने अपने रसूल का दिफा खुद फरमाया है, हुजूर ने अपना दिफा नहीं फरमाया. इस कदर अल्लाह अपने हबीब से मोहब्बत फरमाता है. तो अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश पर क़िबला चेंज हो गया, बदल गया, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ऐसा कैसे मुमकिन है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल. तो अल्लाह ताला दूसरे पारे में यूँ इरशाद फरमाता है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि जितने भी बेवकूफ़ हैं वो ये कहेंगे, अनकरीब वो ये कहेंगे कि मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम, what did turn them away from the qibla they were on, कि इनको उनके पहले जो क़िबला था उससे किसने फेर दिया. तो अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त अंदाज में अपने हबीब का दिफा करते हुए फरमाया कि ये सब बेवकूफ़ हैं. These people are foolish who have questioned about my beloved Habib changing his direction of salah. और फिर फरमाया कि कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, महबूब आप इनसे कह दें कि मशरिक़ व मग़रिब ये सारा रब का है, किसी की जागीर नहीं है. अल्लाह जब चाहे अपने हबीब के क़िबले को जहाँ चाहे अपने रसूल की रज़ा के लिए फेर देता है. तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा और सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है, the conclusion of this entire discussion that we had today is that Allah subhanahu wa ta'ala, He pleases His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and if someone has problem with this, they need to check their iman and they need to refer to the Holy Quran, as Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu, कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि उनको राज़ी किया जाए. तो रब को तो राज़ी करना ही है, लेकिन कुरान तो हमें ये भी कहता है कि उसके हबीब को राज़ी करना है, क्योंकि ये उनका ज़्यादा हक़ है. तो हमारा काम ये है कि जब तक हम ज़िंदा रहें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करते रहें, उनके चर्चे करते रहें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का ज़िक्र ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मर्ज़ी है. अल्लाह ताला चाहता है कि उसके हबीब के ज़िक्र को बुलंद किया जाए. वरफ़अना लका ज़िक्रक, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अस्सलामु अलैकुम. Allah.